हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, सब बढ़िया होंगे, सब ठीक ठाक होंगे। तो मैं अभी सुबह के टाइम में ही जैसे ही मुझे पता चला था, मैं सीधा हॉस्पिटल ही जाने वाली थी, पर फिर इन्होंने बोला कि हॉस्पिटल नहीं जाना है, हम घर ही आ जाएंगे, क्योंकि ज़्यादा टाइम हॉस्पिटल में नहीं रुके थे। जैसे ही स्थिति कंट्रोल हुई वैसे ही सब लोग घर पे आ गए थे। मधुमक्खी के काटने का सबसे ज़्यादा तभी होता है कि बस सोजा ना चढ़े, सूजन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अंकल जी के गले पर बहुत काटा है और जो मेरे देवर हैं उनके सर पे मतलब कि बहुत काटा है। तो बस वही स्थिति कंट्रोल होनी थी, जो कि मतलब कि सूजन नहीं चढ़नी चाहिए। तो सही टाइम पर सही ट्रीटमेंट मिल गया। अभी जो है दोनों बिल्कुल ठीक है। घर वालों को भी ये शांति हुई कि बस सारी चीज़ें मतलब कि बहुत बुरा हो सकता था, जो कि नहीं हुआ, सब चीज़ें ठीक है। तो उससे भी परिवार वालों को काफ़ी खुशी है। अभी मम्मी भी ठीक है, सब लोग बिल्कुल ठीक है। इन दोनों को इंजेक्शन लगाए हुए हैं। थोड़ा सा ये सोएंगे तो थोड़ा दर्द को महसूस नहीं करेंगे, क्योंकि काटा है तो थोड़ा बहुत दर्द तो होगा ही। वैसे बहुत नाम मात्र ही दर्द रह गया था, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा हैवी इंजेक्शन लगे थे। तो अभी सब लोग बिल्कुल ठीक है। आप लोगों ने बहुत प्यारे प्यारे कमेंट किए मेरे परिवार के लिए, मेरी फैमिली के लिए, बहुत अच्छे अच्छे कमेंट किए। उसका आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया। तो भी मैं, मम्मी और रेखा तीनों लोग बैठे हुए थे, बातचीत कर रहे थे ऐसे ही। और अच्छा लगता है। हाँ, जब मम्मी ने तो मुझे मना ही किया था कि तू मत आइयो बिल्कुल भी, क्योंकि यहाँ पे ऐसे कोई वो नहीं है। मैंने कहा नहीं, ऐसे मन नहीं मानता है, तो मैं फिर भी आ गई। मम्मी से जब मैंने बात की, जब मम्मी की तबीयत ख़राब थी, एकदम से बीपी हाई हुआ था, तो मम्मी मना ही कर रही थी कि मत आना, मैं फिर भी आ गई। मैंने कहा नहीं, ऐसे तो मन नहीं मानता है देखे बगैर। तो बस यहाँ पर ये वाली जो क्लिप है ये तभी की है जब ये लोग हॉस्पिटल में थे। तो बस अंकल जी को थोड़ी सी परेशानी ज़्यादा हो गई थी, उनको ऑक्सीजन दी गई थी। जो मेरे देवर हैं वो बिल्कुल नॉर्मल थे, उनको मतलब कि वैसी परेशानी नहीं हुई थी। अंकल जी को यार उम्र तो हो ही रही है, परेशानी ज़्यादा तो होती ही है। तो बस अभी हम यहाँ पर सब लोग बैठे हुए हैं और थोड़ा सा चाय पानी पी रहे हैं। अभी मैं रुकने का सोची थी कि शाम को मैं यहीं पर रुक जाऊँगी, पर फिर मम्मी बोली कि नहीं तू घर जा, क्योंकि मम्मी को पता है कि मैं मतलब हुए में गई हुई हूँ। मम्मी कह रही नहीं, तेरी कोई अभी ज़रूरत नहीं है, जब ज़रूरत होगी तो मैं बता दूँगी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो अभी जो है मैंने वीडियो स्टार्ट किया हुआ था। कल जो है मैं घर गई थी और सब लोगों को देखने के लिए। मेरे जो देवर हैं और अंकल जी जो हैं और मम्मी जो है, मम्मी को जो है वो नहीं हुआ है। मम्मी को मधुमक्खी ने नहीं काटा, पर मम्मी जो है वो थोड़ा सा उन लोगों को देख करके वहाँ पे मम्मी का बीपी हाई हो गया था। अभी तो सब लोग जो है, अंकल जी भी और जो मेरे देवर हैं वो भी बिल्कुल ठीक हैं, घर आ चुके हैं। और बस वो तुरंत ही ट्रीटमेंट मिल गया, तो मतलब अभी बिल्कुल ठीक है, नॉर्मल है बिल्कुल। तो मैंने सोचा चलिए आप लोगों से बात कर लेती हूँ। और वो सुबह में ही वहाँ पे आ ही गए थे। तो डॉक्टर के वहाँ पे, तो डॉक्टर ने भी ये बोला था कि ट्रीटमेंट बहुत जल्दी से स्टार्ट हो गया, क्योंकि अगर सूजन चढ़ जाती, वैसे तो मधुमक्खियों के काटने का सबसे ज़्यादा जो होता है बस वो सूजन नहीं चढ़नी चाहिए, तो वो सूजन ना चढ़े उसके लिए सारा ट्रीटमेंट दिया गया था। तो वो सूजन नहीं चढ़ी। इंजेक्शन बोतल मतलब कि 2-3 घंटे उन लोगों को हॉस्पिटल में रखा गया। फ़िलहाल अभी जो है तीनों लोग ही बिल्कुल ठीक है। मम्मी का तो सिर्फ बीपी हाई हुआ था उन लोगों को देख करके, क्योंकि सिचुएशन ऐसी होती है जब ऐसा कुछ हो तो सामने वाला देख करके हाइपर हो ही जाता है। तो वैसे मम्मी बिल्कुल ठीक है और अभी तो जो है वो भी मतलब कि ठीक है, घर आ चुके हैं। तो कल मैं और पापा जी गए थे देखने के लिए वहाँ पे घर।
अभी जो है तीसरे पहर का टाइम हो रहा है, तो अभी थोड़ा सा ये सिंगवाना विंगवाना खाट वाट डालनी, तो ये सब कुछ मैं यहाँ पर कर रही हूँ। और दोपहर में थोड़ी सी देर के लिए लेट गए थे क्योंकि मेरे भी सर में बहुत ज़्यादा ही दर्द हो रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है सर में। तो जब कुछ ऐसा होता है तो थोड़ी सी टेंशन तो हो ही जाती है, परेशानी तो हो ही जाती है जब एकदम से आप लोगों को कुछ ऐसा सुनने को मिले। बहरहाल वहाँ पे स्थिति ठीक है, तो थोड़ा सा मतलब कि अपने आप को ठीक करने की कोशिश की है और बस थोड़ा सा वो हो गया। फिर उनकी कमर में दर्द हो गया, पता नहीं क्या हुआ है उनको अचानक से। आज उनकी भी कमर में बहुत ही ज़्यादा दर्द है। फिर मैंने उनको बोला है कि तुम डॉक्टर को दिखा के आओ, तो अभी उनकी नस पे नस कोई चढ़ी हुई है कमर की, तो वो बोली है डॉक्टर ने 2-3 दिन में आराम लगता है तो सही है, वरना फिर एक्सरा ही करवाना पड़ेगा। पता नहीं चलता आजकल की बीमारी क्या हो जाए क्या नहीं। अभी मैं और मेरी बहन दोनों किचन में हैं और जो भी बर्तन साफ़ किए हुए थे उसको मैं टोकरे में लगा रही हूँ। और स्लैब पर पता ना जाने सुबह से शाम तक हम कितनी बार साफ़ करते हैं गैस को, स्लैब को, पूरी किचन को समेटना। पर वही है ना, बच्चे हैं सारे, मतलब कि बहुत सारे लोग हो रहे हैं घर में, तो किस तरीके से मतलब कि दिन चला जाता है पता ही नहीं चलता कुछ भी। छोटी बच्ची के साथ में वैसे भी इतना काम हो जाता है, भाभी का ऑपरेशन है तो उनके भी साथ में बहुत सारे काम हो जाते हैं, और अब हम भी सब लोग हैं तो थोड़ा सा काम तो देखिए बढ़ ही जाता है। पर मिल बांट करके सब लोग कर लेते हैं, मैं, मेरी बहन, मम्मी, हम सब लोगों ने अपने अपने कामों को बांटा हुआ है कि किस किस तरीके से कौन कौन से काम किस किस को करने हैं, तो बस वही कर लेते हैं। अभी सारी किचन मैंने क्लीन कर दी है। अभी आ गए हैं हम दोनों बाहर, क्योंकि आप लोग देख सकते हो कितने सारे कपड़े हैं जो कि मम्मी ने दोपहर के टाइम में धुले थे। अभी इन सारे कपड़ों को जो है वो तह लगाना है, सारे कपड़े सिंगवा करके रखने हैं। और अभी हम क्या काम करते हैं कि सारे कपड़ों को तह लगा के ऊपर रखाते हैं, एक टेबल रखी हुई है उसी पे सारे कपड़ों को जो है लगा देते हैं। तो आज जिस बहुत सारे कपड़े हो रहे थे, काफ़ी सारे कपड़े थे जो कि धुले थे, तो मैंने सारे ही कपड़ों को तह लगा करके अलग अलग करके रख दिया है जिस जिसके हैं। फिर मैं इनको सबको ले जा करके ऊपर रख दूँगी। और बस कपड़ों को तह करते करते मुझे लगाई प्यास। तो फ्रिज का पानी तो मैं नहीं पीती हूँ, फ्रिज का पानी तो इस सीज़न में अभी तक हमने पिया ही नहीं है। और अभी मैं थोड़ा सा नल से ही पानी लेकर के आई हूँ, ठंडा ठंडा सा पानी आता है बिल्कुल नल से। बजा कर बजा के भी दिखा रही, दिखाना खोल कर दिखा तू मिठाई भी क्या है रखी गई है। नहीं तो बर्फी है, तो ये तो वे हैं जो हमने दिया था, हमें हमने जो कहा था बेमतलब कटे थे ना 5 में आए 1.25 किलो। अच्छा मुझे नहीं पता था, सॉरी। रोटी हाँ को आ जाओ ना आ रही ऐसी नाराज़ी हो रही है, हमको आ जाओ। लल्ले के 2 जोड़े दिखे हैं अभी साड़ी। बड़ा नहीं, बड़े कहेंगे बड़े ने दिए होंगे ना, छोटे छोटे सब एक ही होगा। बड़े दे दे जोड़े तुमने, बड़े सही हैं, छोटे बहुत हो गए। ये नहीं के जोड़े होंगे। दो पैंट बुट सेट, एक तो उसकी होगी नंदा के रवि की। अच्छा, ये कुर्ता हर दोनों के कुर्ते पजामे। ये चच्चा के बहुत मुश्किल से दिमाग लगा यार। जैसे देखा तुमको देख, मेरे तेरे मामा कैसे देख के आया, सॉरी झुनझुने आए।
है उसका नामकरण होना है। तो नेक्स्ट वीडियो आप लोगों को वही देखने को मिलेगा। और आप लोगों का एक बार शुक्रिया करना तो बनता है। आप लोगों ने ढेर सारा प्यार दिया, ढेर सारे इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स किए, मतलब कि जिनको पढ़ कर के बड़ी खुशी सी होती है। ऐसा होता है कि हाँ, हमने बहुत कुछ कमाया है और एक फैमिली सी बन गए हो आप लोग, जो जब चाहे कोई सुख हो चाहे कोई दुख हो, हर चीज़ में आप मेरे साथ रहते हो, हर चीज़ में सपोर्ट करते हो। आप लोगों ने मेरे परिवार के लिए, फैमिली के लिए बहुत प्यारे प्यारे कमेंट किए। और मैं जहाँ तक मानती हूँ, जो इंसान जैसा होता है वो इंसान वैसा ही बोलता है। उसके जुबान पर शब्द वही आते हैं जो अंदर से वो खुद है। इस चीज़ के बारे में मैं अभी कुछ भी नहीं बोलना चाहूँगी। अच्छे कमेंट करो, बुरे कमेंट करो, हर एक कमेंट मेरे कमेंट बॉक्स में आप लोगों को मिलेगा। मैं कोई कमेंट डिलीट नहीं कर रही हूँ। उससे इंसान की अंदर की वो पता चलती है कि वो इंसान किस मेंटलिटी का है। और मैं सिर्फ इतनी चीज़ बोलना चाहूँगी, जो लोग मुझे आकर के समझा रहे हैं, जो लोग आकर के मुझे इतना गंदा गंदा बुरा बुरा बोल रहे हैं, उनको एक शब्द में सिर्फ ये बोलना चाहूँगी कि अगर मेरे परिवार को मेरी ज़रूरत है तो मैं 24 घंटे उनके साथ में खड़ी हुई हूँ। मुझे पता है कब कहाँ क्या करना है, कब कहाँ जाना है, कब कहाँ रहना है। वो सब चीज़ें मैं अपने अनुसार करूँगी, अपने परिवार के अनुसार करूँगी, ना कि कुछ ऐसे लोगों के लिए करूँगी जो कि लोग उल्टा सीधा बोल रहे हैं। फ़िलहाल मैं इस चीज़ के बारे में कुछ भी नहीं बोलूँगी। आप लोग आइए, कमेंट कीजिए और जैसी आपकी सोच है आप लोग वैसा ही बोलोगे। मैं हर एक तरीके का कमेंट लेने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है किसी भी चीज़ से, क्योंकि मैंने एक चीज़ मान ली है, जो इंसान होता है वही इंसान बोलता है। फ़िलहाल के लिए सबसे अच्छी बात ये है कि मेरा परिवार बिल्कुल ठीक है। एक बहुत ही बुरी स्थिति में आ गया था, जान पर बनाई थी दोनों के क्या, तीनों के ही, क्योंकि मेरी सास का जो है वो बीपी हाई हो गया था एकदम से। और जब जिस टाइम पर मेरे परिवार को मेरी ज़रूरत थी, मैं उनके साथ थी। बस इतनी चीज़ मैं बोलना चाहूँगी। चाहे उनको आधी रात को मेरी ज़रूरत पड़ेगी, मैं उनके साथ होंगी। रहना रुकना कि 4 दिन रुको कि तुम 10 दिन रुको और आप लोगों को दिखाने के लिए मैं चीज़ें करूँ, मुझे नहीं लगता कि वो चीज़ें सही होंगी। और इस चीज़ के बारे में ना मैं कोई सफाई दूंगी, ना मैं कुछ बोलूँगी। फ़िलहाल मुझे बस एक बात ये बोलनी है कि जब जब मेरे परिवार को मेरी ज़रूरत होगी, चाहे वो आधी रात हो, चाहे जो भी टाइम हो, मैं उनके साथ हमेशा खड़ी रहूँगी। अभी फ़िलहाल के लिए मेरा परिवार बिल्कुल सुरक्षित है, सब लोग बिल्कुल ठीक है। और अभी कल थोड़ी सी शाम के टाइम में वीकनेस सी आ गई थी, क्योंकि उनको काफ़ी सारे इंजेक्शन दिए गए थे, काफ़ी सारी उनको जो है वो बोतल लगी थी, जो मतलब कि होता है ना कि बिल्कुल अभी ट्रीटमेंट चाहिए, तो उसमें डॉक्टर जो है वो अपना मतलब कि पूरी जान जी जान लगा देते हैं। मेरे ससुर की, जो मेरे अंकल जी हैं, उनकी तबीयत कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो गई थी। उनका ऑक्सीजन लेवल जो है वो 50 पहुंच गया था, तो उनको थोड़ी सी दिक्कत हुई थी, पर टाइम पर ऑक्सीजन मिली, टाइम पर ट्रीटमेंट मिला। और जैसे ही उनके पास में फ़ोन गया, वो तुरंत ही जो है वो हॉस्पिटल लेके उनको जा चुके थे। तो टाइम पर ट्रीटमेंट मिल गया, सब चीज़ें बिल्कुल ठीक है, सब चीज़ें बिल्कुल नॉर्मल है अभी फ़िलहाल। तो बस इसी के साथ में मैं आप लोगों का, जिन जिन ने भी मेरे परिवार के लिए बहुत प्यारे प्यारे से कमेंट किए हैं, उनसे भगवान से प्रार्थना की है उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए। उस चीज़ के लिए मैं आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। मुझे ऐसे ही लोगों की ज़रूरत है मेरी लाइफ में, जो कि हमेशा पॉजिटिव सोचते हों, जो कि हमेशा पॉजिटिव बोलते हों, और जो मेरे दुख सुख में मेरे साथ हों। मुझे ऐसे लोगों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो आप मेरी फैमिली ही हो, जो इतने दुख सुख में भी मेरे साथ रहते हो। तो आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया। और इसी के साथ में इस वीडियो का यहीं पर एंड करेंगे। मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।